जय होलिका माता। मैं एक होलिका माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु बहना, गुरु भाई, मैं होलिका माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। होलिका माता की कथा को बीच में ना छोड़िए, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ने से होलिका माता की अपमानित होती है। इसलिए कथा को बीच में ना छोड़िए। होलिका माता की कथा। जय होलिका माता। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी। वो बेचारी बुढ़िया विधवा थी। बुढ़िया का एक ही पुत्र था। बेचारी बुढ़िया अपने पुत्र के साथ बहुत दुख से उसको पोसी पाली। अपने पुत्र को पढ़ाई लिखाई जितना बन पड़ा, अपने मेहनत मजदूरी करके अपने ही दम पे अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई पढ़ा कर लिखा कर और बड़ा कर दी बुढ़िया। तो बेटे ने बोला, माँ, तेरा जो कर्तव्य था वो तूने तो पूरा कर दिया, लेकिन अब तो बाकी है मेरा, अब हम करेंगे। माँ कहती है, बेटा अब तुम्हारा मर्जी, क्या करना चाहते हो? बेटा बोला, माँ हम परदेश जाते हैं। बेटा परदेश चला गया और परदेश में रहने लगा। बेचारी माँ बहुत दिन आश्रय देखी, बेटा नहीं आया। फागुन मास का महीना था। माँ खत लिखी, बेटा 1 साल का पर्व है, ये वार्षिक पर्व है बेटा, ये दोबारा बीच में नहीं आती है पर्व, ये पूरे साल में मनाई जाती है। बहुत खुशी का पर्व है बेटा, होली पर्व है। घर आ जाता बेटा तो बहुत अच्छा लगता। दूसरे से बेचारी खत लिखवाई और लिखवा कर और अपने बेटे के पास बुढ़िया भेजा दी। जब बेटा को खत मिला तो बेटा उधर से खत लिखा, माँ हम आ जाएंगे, लेकिन ऐसे आएंगे कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। माँ तुम मुझसे पैसे मांगने को लिए ना कहो, तभी हम तुम्हारे पास आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। माँ खत पढ़कर आंसू गिराने लगी और सोचती है कि हाँ, पता नहीं किस मुसीबत में मेरा बेटा गुजर रहा है। उसके पास पैसा नहीं है, पर्व में आने का पता नहीं खर्चा है या नहीं। क्या किया बेटा के लिए? माँ चिट्ठी लिखवाई कि बेटा तू खाली हाथ ही आ जाओ। बेटा जो था, बेटा की चिट्ठी पढ़ा और तुरंत वहां से निकल दिया, जो कि बेटा परदेश में काम कर रहा था। माँ के पास आया। पर्व का दिन था। होली के 1 से 2 दिन पहले बेटा आया। माँ बोलती है, बेटा घर में खर्चा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है और कुछ भी नहीं है, कैसे क्या करें, कहाँ से लाएं? बेटा बोला, माँ हम पहले ही बोल के रखे थे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम कैसे करके आएंगे और कैसे करके रहेंगे, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ कुड़ती हुई, रोती हुई, कलपती हुई कुछ नहीं बोली और बोली कि तो बेटा मैं कहाँ से लाऊं? बेटा बोला, माँ जाकर भीख मांग लो। और क्या बोलूं, जाकर भीख मांग लो। माँ बोलती है, बेटा जब तू भीख मांगने को लिए बोला तो हम जा रहे हैं भीख मांगने। ये बेचारी भीख मांगने को लिए निकल गई। एक झोला ली और अपने गांव से दूसरा गांव जाकर, अपना गांव में नहीं दूसरा गांव में जाकर बेचारी भीख मांगने लगी। जब भीख मांगने लगी, भीख मांगकर बेचारी लाई और लाकर
और कूट पीस कर भोजन बनाई। जब भोजन बनाई, बेटे के आगू में परोसी भोजन बनाकर बेटे ने थाल फेंक दिया और बोला, अरे तूने मुझे ऐसा भोजन दी हो, हमेशा भोजन करेंगे। उस दिन होलिका दहन का दिन था। होलिका दहन का दिन था। बेटे ने लात से मारकर थाली को फेंक दिया और फेंक कर और कहता है कि ऐसा भोजन दिया, हमेशा भोजन करते हैं, माँ मेरे नजरों से दूर हो जाओ। तूने तो मुझे बुलाकर नरक से भी बेहतर मेरा जिंदगी कर दी हो। 2 ही दिन में तो लगता है कि मुझे जीना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं कैसे करके तुम्हारे पास रहेंगे। बेचारी बुढ़िया जो थी रोने लगी। जब रोने लगी तो बेटा हाथ पकड़ के माँ को निकाल दिया। पूरे वर्षीय पर्व में होलिका दहन के दिन बेटा माँ को हाथ पकड़ के निकाल दिया। बेचारी बुढ़िया रोती कलपती घर से बाहर हो गई। घर से बाहर हो गई और बाहर होकर जाकर रोने लगी और सोच रही थी कि क्या करूं। अब तो जिस पे भरोसा किए वो भी भरोसा मेरा तोड़ दिया। अब किसके सहारे जिएंगे। वो बेचारी बुढ़िया जहां पर होलिका दहन होता था वहां पर चलती जा रही थी। मन में ठान ली थी कि एक दिन होलिका का दहन हुआ था, उसी तरह हम भी अपना आत्म त्याग कर देंगे। होलिका में जाकर चुपचाप वहां लकड़ियां के नीचे बैठ जाएंगे और बैठकर अपना जीवन को त्याग कर देंगे, क्योंकि मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ के निकाल दिया। क्या करूं जी कर, ये सोचकर बुढ़िया चल दी। जब चल दी तो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों आपस में सोचते हैं ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये जो बुढ़िया है यदि होलिका में जाकर और सती हो जाएगी, अपना प्राण त्याग देगी, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये तो सब बेटा अपने माँ को निकाल देगा घर से। कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने माँ को घर में रखें। बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, तो ये बुढ़ापा का सहारा बेटा भी नहीं बन रहा है। ये तो गलत हो जाएगा। लक्ष्मी माता जब विष्णु जी से बोले तो विष्णु जी कहते हैं कि तुम मैं कैसे बचा सकते हो, कैसे बचाऊं। विष्णु जी एक बालक का रूप धर लिए। एक बालक का रूप धर लिए और बुढ़िया का आगे खड़ी हो गए। खड़ी होकर कहते हैं, अरे दादी माँ कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो दादी माँ। बुढ़िया कहती है, बेटा बस होलिका दहन होने वाला है, होलिका में जाकर हम भी अपना प्राण त्यागने वाले हैं बेटा। एक विष्णु जी कहते हैं, मामा किस कारण, तूने तो कितने मुश्किलों देखी है, कितने मुश्किलें टाली है, पर बुढ़ापा में अपना जान क्यों देने जा रही हो। ये बुढ़िया कहती है, जब मेरा शरीर में ताकत था तो हिम्मत था कि हम हर चीज से लड़कर और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम बेटा टूट गए। विष्णु भगवान कहते हैं, मामा आज तो पर्व है, फागुन मास का पूर्णिमा के दिन आज बहुत बड़ी पर्व होती है, मनाई जाती है हिंदू धर्म से, होलिका दहन की जाती है, तो आप क्यों जा रहे हैं, लौट जाइए। नहीं लौटे। ये जो विष्णु भगवान थे हाथ पकड़ के खींच लिए और कहते हैं, चलिए अपना घर, मुझे आप रोटी दीजिए, हम भोजन करेंगे आपके घर। बुढ़िया कहती है, एक तो मेरा बेटा था, उसे भोजन दिए तो लाश से ठुकरा दिया, वही बासी रोटी पड़ा होगा। एक भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान, ठीक है चलो अपना घर चलो, लौटकर अपना अपनी अग्नि में प्राण मत त्यागो। ये जो बुढ़िया थी बालक को बात मानकर लौटने लगी।
लौटने लगी, इतना ही में लक्ष्मी माता विष्णु जी के एक थैली दिए। विष्णु जी ने क्या किए, एक बालक रूपी विष्णु भगवान बुढ़िया को हाथ में थैली को धरा दिए। बुढ़िया खोल के देखती है तो देखती है कि उसमें पूरा गहना से भरा हुआ है। बुढ़िया को बोले, देखो मामा, एक गहना पहन लो, और जब तुम्हें घटेगा तो इसे बेच बेच कर खाना, अपना प्राण को मत त्यागो। बुढ़िया ने क्या की कि सारी गहना पहन ली और पूरा शरीर उसका गहना से लद गया। गहना से लद गया, वो आने लगी बुढ़िया। बुढ़िया जब आई घर तो बेटा बैठा हुआ था और जो फेंका हुआ रोटी था वही चुनकर खा रहा था। नजर पड़ा तो माँ का चमचमाता चेहरा पूरा गहनों से लदा हुआ। बेटा देखा, रात्रि का समय था। बेटा देखा तो बोला, बेटा माँ तू कहाँ चली गई थी? माँ तुम्हें हम कब से ढूंढ रहे थे, पता नहीं तू कहाँ चली गई थी। इसका अपने माँ पर नजर नहीं था, गहने पर नजर पड़ गया। गहना पर नजर पड़ गया तो भला बेटा कैसे नहीं बोलता। जब बेटा बोला, माँ ने क्या की कि सबसे पहले बेटे को हाथ पकड़ के 2 हाथ इस तरफ से और 2 हाथ इस तरफ से मुंह में चाटा मार दी माँ, और कहती है, अरे जब मेरा तन गहना से लदा हुआ है तो तुम्हारा माँ हो गए। जब हम भीख मांग कर लाकर तुम्हें भोजन बना कर दिए तो उस समय हम माँ नहीं थे, एक भीख मंगनी थे, और भीख मंगनी के साथ तू जीना नहीं चाहा, रहना नहीं चाहा। अरे बेशरम, आज तक के मैंने तुझे अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाया, अपना कमा के मेहनत करके, लेकिन देश परदेश कुछ दिन के लिए गया कि तू तो बदल ही गया। तू तो त्याग ही कर दिया, अपने माता को जीते जी मार दिया। जा, हम तुझे देखना नहीं चाहते हैं, हम अपना जीवन अकेला ही बिता लेंगे। जब बुढ़िया ऐसा बोली तो बेटा ने माँ को चरण धर लिया। माँ को चरण धर लिया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया माँ, अब ऐसा नहीं करेंगे माँ, ये गलती सुधारने का मुझे मौका दो माँ, तुझे हम पलनों पर बैठा के रखेंगे, अपनी आंख का तारा समझेंगे, माँ मुझे माफ कर दो। कहते हैं गुरु भाई बहन कि एक पत्थर भी पिघल जाते हैं, वो तो माँ थी बेचारी, क्यों नहीं पिघलती। माँ माँ होती है, चाहे कोई जीव माँ हो। एक पक्षी भी है तो वो भी माँ है, एक कीड़ी मकड़ी भी है तो वो भी माँ है, एक मनुष्य भी है तो वो भी माँ है। माँ तो माँ होती है। तो उसी तरह बुढ़िया का मन पिघल गया और ये जो भगवान विष्णु भगवान बालक रूपी भगवान थे वो कहने लगे कि अब बूढ़ी माता अपने बेटे के साथ जीवन बिताओ, अपना बेटा का विवाहित जीवन कर दो, इसका शादी विवाह कर दो और तू अपने बहू के साथ जीवन बिताना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा। और बुढ़िया जो थी बाहर विष्णु भगवान को छोड़ने आई, माया रूपी जो बनाए हुए बालक थे उसे छोड़ने आई बाहर, तो विष्णु जी अपना रूप में प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान का रूप धर लिए। नरसिंह भगवान का रूप धर के और कहते हैं कि देखो हम कौन हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही हरे कृष्ण हैं, हम ही नरसिंह भगवान हैं। देखो हम तुम्हें चाहते थे कि तू जलकर ऐसे ना मरो, तेरी मृत्यु हो और तू खुशी से जीवन अपना त्यागो और तू भगवान के पास जाओ, इसीलिए तेरे जीवन को हम बचा दिए। भगवान को चरण स्पर्श की, चरण छुई बुढ़िया, चरण छूकर कहती है कि हे भगवान, हम तो धनी ही हो गए आपसे दर्शन पाकर, आपने तो मुझे दर्शन दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा करके और बुढ़िया चरण छुई, चरण छूकर और अपना घर लौट गई, अपने बेटे के साथ जीवन बिताने लगी और विष्णु भगवान अपना लोक चले गए। तो गुरु भाई बहना, बुढ़िया का कर्तव्य अच्छा था, अब होनी तो कोई नहीं जानता है,
बेचारी के साथ दुर्घटना तो घट गया था, लेकिन गुड़िया का कर्तव्य अच्छा था। भगवान बुढ़ापे में भी उसे मदद किए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय होलिका माता।